नमस्ते प्यारे दोस्तों प्रस्तुत है बाण भट्ट की आत्मकथा का अगला भाग, नवम उच्छ्वास, 9वां भाग। त्रिवेणी पार करने के बाद हमारी नौकाएं गुण कर्ष के बिना ही तीव्र गति से चलने लगी। इससे पहले मल्लाहों को कई स्थानों पर नौकाओं को खींचना या ठेलना पड़ा था, पर प्रयाग के बाद पानी की कमी नहीं रही। सबसे बड़ी बात जो अब मेरे अवारे चित्त को चंचल करने लगी वह यह थी कि गंगा अब प्राय ही छोटी मोटी पहाड़ियों के पार्श्व को दरेरती हुई चलने लगी थी। विंध्याटवी का आकर्षण मैं अपने जीवन में कभी नहीं काट सका हूँ। पूर्व समुद्र में अपर समुद्र तक विस्तीर्ण पृथ्वी की मनोहर मेखला के समान मध्य देश की अलंकार स्वरूपा यह परम रमणीय विंध्याटवी बाल्यकाल से ही मेरे चित्तरूपी चपल अश्व का खलीन लगाम रही है। खलीन मतलब लगाम। वैराग्य रूप द्विरद मतलब हाथी का अंकुश रही है और भ्रमण उन्माद रूप मानस द्वंद का कवच रही है। मैं घूम फिरकर इसके पास लौट आया हूँ। मैं उन वृक्षों की माया नहीं काट सकता जो जंगली हाथियों के मद जल से सिक्त होकर बढ़े हैं, जिनके मस्तक पर के श्वेत कुसुम बहुत ऊंचे पर स्थित होने के कारण उलझे हुए नक्षत्रों के समान शोभित होते हैं, जिनकी घनी छाया एक ही साथ शांति और संभ्रम को उत्पन्न कर देती है। शैशव काल में मैंने इन विशाल विंध्याटवी के एक अंश मात्र का आस्वाद पाया था। आज देश विदेश घूमने के बाद मैंने इसके प्रत्येक भाग का रस निपुण भाव से उपलब्ध किया है। इसमें कहीं मदमत कुर्र पक्षी अपने चंचुओं से मरीच पल्लव कुतरते देखे जाते हैं, कहीं गज शावकों के शुंड कंडुयन से तमाल वृक्ष के किसले टूट टूट कर वन भूमि को आमोद मग्न कर देते हैं, कहीं मधुपान से लाल बने हुए केरल कामिनी के कपोल तल की शोभा आहरण करने वाले बाल तरु पल्लव ऐसे लगते हैं मानो लीला लोल वन देवताओं के चरणालक्तक महावर के रंग से लाल हो गए हों। कहीं ऐसे अनेक लता मंडप विराज रहे हैं जिनके तल देश शुक पक्षियों के कुतरे हुए दाड़िमी फल के रस से आर्द्र हो गए होते हैं, जिनके भीतर चपल वानरों द्वारा कंपिल मतलब नारंगी वृक्ष के फल और पल्लव गिराए गए होते हैं, जो निरंतर पुष्प रेणु के झड़ते रहने से रेणु में हो गए होते हैं और जिनके भीतर पथिक लोग लवंग पल्लवों की शैया बिछाकर विश्राम कर लेते हैं। जब हमारी नौका इन पहाड़ियों के तलदेश से चलने लगती थी तो मेरा चित्त छिन्न रज्जु वृषभ की भांति भाग पड़ता था और मध्यस्त्रावी गज युद्धों, निर्झर मुखर गिरी कंदराओं, निरंद्र नील निचुल वेंत कुंजों और एलालवंग तथा तमाल के झुरमुटों में दौड़ पड़ता था। चरणाद्रि दुर्ग मतलब चुनार को विंध्याटवी वेष्टित गंगा ने 3 ओर से घेर लिया है। यहाँ से एक ही दृष्टि में मैंने दूर तक फैले हुए बद्री वृक्षों के झुरमुट, वन पनस के झाड़ और सीताफलों की काली वनराजी देखी। एक बार जी में आया कि कूद पड़ूं इस वन देवताओं के आवास में, इस उन्मुद मयूरों की विहार स्थली में, इस करेणु सेवित कांतार में, इस निर्झर मुखर विंध्याटवी में। दुर्ग के अपर प्रांत में घाट था। नौका वहीं रोक दी गई थी। मैं बड़े उदास भाव से विंध्याटवी की ओर देख रहा था, क्योंकि उसमें धंस पड़ने को मैं स्वतंत्र नहीं था। इसी समय मेरी साथ वाली नौका का एक सैनिक युवक मेरे सामने आया और जानुपात पूर्वक प्रणाम करके बोला, आर्य, अनुमति हो तो एक प्रयोजनीय विषय में कुछ निवेदन करूं। मैंने युवक को ध्यान से देखा। इकहरा शरीर, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें,
और सहज आनंद में मुखमंडल देखकर अहेतुक आनंद सा हुआ। बोला, क्या कहना है भद्र? अवहित हूँ, बोलो। युवक ने नम्रतापूर्वक कहा, यह चरणाद्रि दुर्ग है, कान्य कुब्जेश्वर का यही इस समय तक का पूर्वी दुर्ग है। इसके बाद के देशों में इस समय अराजकता है। उत्तर का काशी और दक्षिण का करूप जनपद इस समय ना तो मगध के गुप्तों के हाथ में है और न अपने। महाराज धीराज के ज्येष्ठ ने यहाँ बड़ी कुशलता की नीति बरती थी। उन्होंने उत्तरी तट के कुछ ब्राह्मणों को भूमि का अग्रहार देकर अपने पक्ष में कर लिया है। ये भूमि अग्रहार भोजी ब्राह्मण समस्त जनपद में प्रधान हो चुके हैं। वे ही इधर के सामंत हैं। उनमें वैदिक क्रिया लोप होती जा रही है। अब वे खुलकर बौद्ध राजा का समर्थन करने लगे हैं। पर दक्षिण के व्याघ्र सरोवर में आभीर सामंत ईश्वर सेन का प्रभाव है। वह गुप्त सम्राटों का बड़ा ही विश्वासभाजन है। कुमार ने हमें आदेश दिया है कि नौका उत्तरी तट से ले जाई जाए और इन प्रांतों में हमें कोई कान्यकुब्ज न समझ सके। आर्य को भी इस स्थान पर सावधान रहना होगा। इस संवाद ने मुझे जैसे सोते से जगा दिया। मुझे कुमार का वह उपदेश याद आ गया जिसमें उन्होंने संकोच पूर्वक बताया था कि झूठ बोलना सदा अनुचित नहीं होता। वह उपदेश क्या इसी अवसर के लिए था? यदि इसी अवसर पर उस उपदेश की आवश्यकता है तो हम निश्चय ही किसी भयजनक स्थान पर आ गए हैं। मैं कुछ बोला नहीं, पर मेरे मुख पर उद्वेग के चिन्ह जरूर लक्षित हुए होंगे, क्योंकि उस प्रसन्न मनोहर युवक के दीप्त बालपट पर गांभीर्य दिखाई दिया। उसका गंडस्थल धोत केसर कदम्ब पुष्प की भांति परिमलान हो गया और उसके लाल होंठ कुछ व्यग्र भाव से स्फुरित हो गए। पर वह बोला नहीं, धीरे से प्रणाम करके चला गया और थोड़ी देर में एक वृद्ध सैनिक के साथ फिर लौट आया। मैं उस समय चिंतित था। क्या फिर भटनी को लेकर मैं वह स्थान की ओर अग्रसर हो रहा हूँ? परंतु मैं तो कान्यकुब्जेश्वर के राज्य से बाहर निकल जाने के लिए ही चला हूँ। फिर डरने की क्या बात है? वृद्ध सैनिक ने प्रणिपात पूर्वक निवेदन किया, आर्य, इस बालक ने आपसे जो कुछ कहा है वह सत्य है, परंतु इससे आपके चिंतित या उद्विग्न होने की बात नहीं है। दूसरी नौका में 10 क्षत्रिय कुमार आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं। आर्य, इन नाड़ियों में मोखरणियों का उष्ण रक्त प्रभावित हो रहा है। मैं प्रतापी यशोवर्मा का सेवक हूँ। मदमत हाथियों के धारा जल की वर्षा में मेरी आयु कटी है। शस्त्रों के क्षणत्कार में ही मैंने जीवन का संगीत सुना है। अश्व की पीठ पर ही मेरा विश्राम हुआ है। आज मोखरियों का प्रतापालन निर्वापित हो गया है, किंतु उस जाति में अब भी प्राण है। आज बड़े पुण्य से इस पवित्र जाह्नवी की जलधारा पर ब्राह्मण दंपत्ति की सम्मान रक्षा का भार इन भुजाओं पर है। आप निरुद्विग्न हो आर्य। आज तक विग्रह वर्मा ने पराजय नहीं देखी है। मृत्यु की देहली पर खड़ा होकर कभी भी वह अपने समस्त जीवन के यश को काला नहीं होने देगा। व्रत की दर्पोदत्त गर्भोक्तियों में एक अत्यंत सहज भाव था। उसके रोम रोम से आत्मविश्वास प्रकट हो रहा था, परंतु मोखरी शब्द ने मुझे चौंका दिया। भटनी को यह मालूम नहीं होना चाहिए, परंतु जानबूझकर कुमार ने मोखरी वीरों को हमारी रक्षा के लिए क्यों नियुक्त किया? फिर इस वृद्ध क्षत्रिय सैनिक ने ब्राह्मण दंपत्ति किसे कहा है? मैं भीतर ही भीतर प्रेमलान हो गया। ऐसा न हो कि इन दोनों में से कोई भी एक शब्द भटनी के कानों में पहुंच जाए। छी, कैसी लज्जा की बात है यह। मैंने प्रसंग बदलकर अपने आप को ही बुलावा देने का प्रयत्न किया। बोला, जानता हूँ भद्र, प्रतापी यशोवर्मा की विमल कीर्ति से मैं परिचित हूँ। कौन उस दुर्दृश्य पराक्रमी यशोवर्मा को नहीं जानता, जिनकी दृढ़ मुक्ति में बंधी हुई तलवार जब मदमत हाथियों के कुंभ पीठ पर पड़ती थी
तो उसमें स्थूल स्थूल गज मुक्ताएं इस प्रकार लग जाती थी मानो मुट्ठी बांधने के जोर से तलवार की धारा ही बड़े बड़े बिंदुओं के रूप में टपकने लगी हो। इस मुक्ता लग्न दंतुर कृपाण धारा ने न जाने कितनी शत्रुंध्र राज लक्ष्मियों को खींच लिया था। जानता हूँ भद्र अनेकानेक सुबटों के वक्षस्थल पर बंधे हुए लोह कवचों से अंधकार हो जाने पर हाथियों की मदधारा के दुर्दिन में भीगती हुई राजलक्ष्मियाँ जिस यशोवर्मा के पास अभिसारिकाओं के समान आती थी, उस अतुल पराक्रम मोखरी वीर को मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हारे प्रतापी भुजदंड का भी विश्वास है भद्र, मैं निश्चिंत हूँ। परंतु एक बात जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, तुम क्या छोटे महाराज के सैनिक हो? वृद्ध की आंखें एकाएक लाल हो गई, उनसे अग्नि स्फुलिंग से झड़ने लगे। रोष रुद्ध कंठ से वह बोला, ना आर्य, छोटा महाराज लंपट है, वह मोखरी वंश का कलंक है। उसे पोसकर नीति निपुण महाराजा धीराज श्री हर्षदेव ने सारे देश में मोखरियों के ऊपर घृणा उत्पन्न करा दी है। मैं पट्ट देवी राजेश्वरी की आज्ञा से बोध नरपति की सेवा कर रहा हूँ। पट्ट देवी हर जटा प्रवाहिता जाह्नवी की भांति पवित्र है, अद्वितीय परिधर्मचारिणी अरुंधति की पार्थिव विग्रह है। इस धरित्री पर भूल से चली आई हुई कल्प लतिका है, पार्वती के तरह हास की मूर्तिमती प्रतिमा है, सरस्वती की कर्पूर गौरकांति का ससार रूप है। वे ही मोखरियों की नेत्री हैं, वे ही उनका सर्वस्व हैं। आज उस देवी के रूप में ही मोखरी राजलक्ष्मी जीवित है। आज भी उनके इंगित मात्र से मोखरी वीर धरित्री को आंदोलित कर सकते हैं। हम उनकी इच्छा से ही इस समय महाराजा धीराज के विश्वस्त अनुचर हैं। उनकी दयालुता के कारण ही छोटा महाराजा भी जीवित है, नहीं तो मोखरियों के कुल का कलंक यह राजा नामधारी अत्याचारी भेड़िया कब तक नरक जा चुका होता। वृद्ध की बातों से मैं अस्पष्ट हुआ और अत्यंत उत्साहपूर्वक उसे साधुवाद दिया। वृद्ध को मेरे संतुष्ट चेहरे से मानो कोई बड़ा भारी पुरस्कार मिल गया। वह प्रणाम करके सहज भाव से चला गया। कुछ देर बाद नाव चल पड़ी। आभीर सामंत ईश्वर सेन के सैनिकों को हमारे ऊपर संदेह हो गया। उन्होंने नाव पकड़नी चाही। युद्ध अवश्यंभावी था, वह भी शुरू हो गया। उस समय कठिनता से आधी रात बीती होगी। हमारी नौकाएं यथाशक्ति भागने की कोशिश कर रही थी, पर वे एक स्थान पर घेर ली गई। तमसा का संगम पार हो चुका था और भी किसी छोटी नदी का संगम पीछे छूट गया था। हम प्राणों का पण लगाकर मगध की सीमा में घुस जाना चाहते थे, पर जो नहीं होना था वह नहीं हुआ और जो होना था वह हो गया। विग्रह वर्मा और उसके वीर सैनिक अद्भुत विक्रम से प्रतिपक्षियों पर टूट पड़े। संख्या में वे उनके आधे से भी कम थे, पर अब भागना असंभव था। देखते देखते उनके हुंकार से दिग्मंडल, धनुष्टंकार से आकाशमंडल और बाणों से गंगा की धारा परिपूर्ण हो गई। शुभटों के कवचों से स्फुलिंग निकलकर अंधकार की नीलिमा को छिन्न विच्छिन्न करने लगे। हमारी नौकाएं तेजी से पूर्व की ओर बढ़ना चाहती थी और भी तेजी से हमारे प्रतिपक्षी हमें घेर लेना चाहते थे। वे क्रमशः समीप आते गए और फिर इतनी दूरी पर रह गए कि बाण युद्ध असंभव हो गया। विग्रह वर्मा ने मोखरी कुल लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी का नाम लेकर जय निनाद किया और अपने सैनिकों को कुंत संभाल लेने का आदेश दिया। मैं अब तक हतबुद्धि की भांति इस युद्ध को देख रहा था। मैं अब भी यह आशा लगाई था कि किसी न किसी प्रकार यह विपत्ति दूर हो जाएगी, परंतु अब विपत्ति एकदम सिर पर आ गई। क्षण भर में मुझे नगरहार के पथ में आक्रांत भट्टनी का करुणापूर्ण मुखमंडल स्मरण हो आया। मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है। मैं अब स्थिर नहीं रह सका। मेरे शरीर पर वर्म नहीं था, हाथों में शस्त्र नहीं था और हृदय में आशा भी नहीं थी। मैं स्पष्ट देख रहा था कि धीर नापित की भांति मैं भी भट्टनी का
जय निनाद करता हुआ खंड खंड हो जाऊंगा। अधिक सोचना बेकार था। मैं भी विग्रह वर्मा की नौका की ओर बढ़ने को तैयार हुआ। केवल एक क्षण के लिए मैं भट्टिनी की ओर उसकी नील उपास्य मूर्ति का ध्यान किए रहा। मेरे मन में कहीं भी कोई आशा नहीं थी, पर फिर भी महावराह के भरोसे मैं थोड़ा आश्वस्त हो लेना चाहता था। दुर्बल का संबल ही ईश्वर है। मैं उठ पड़ा। जय हो उस महाविष्णु की, उस नरसिंह मूर्ति की, जिसकी क्रोध कषायित लाल दृष्टि ने ही हिरण्यकशिपु का वक्ष विदीर्ण कर दिया था। जय हो उस महिमाशाली वराह मूर्ति की, जिसके चंद्र किरणों के अंकुर के समान दांतों ने असुर कुल में अंधकार उत्पन्न कर दिया था। मैं उठ पड़ा। विग्रह वर्मा ने ललकारा, वीरो, मरण का ऐसा त्यौहार नहीं मिल सकता। सावधान, शत्रु ब्राह्मण दंपति की छाया न छू सके। जय मोखरी कुल राजलक्ष्मी, जय महाराज्ञी राज्यश्री, जय जय मोखरी वंश, जय। सुबटों ने एक साथ जय निनाद किया और तीक्ष्ण फलक कुंत लेकर प्रतिपक्षी भटों से गुथ गए। नावें प्राय सट गई थी। मल्लाहों ने भी विकट जय घोष किया और गंगा की धारा रक्त से लाल होने लगी। ठीक इसी समय धम से आवाज हुई। निपुणिका चिल्ला उठी, भट्ट बचाओ बचाओ, और वह स्वयं भी नदी में कूद पड़ी। मैं कुछ समझ नहीं सका। नीचे आकर देखता हूँ तो भट्टिनी और निपुणिका पानी में डूब रही हैं। क्षण भर में मैंने अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया और पानी में कूद पड़ा। निपुणिका ने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ो, भट्टिनी को संभालो, उधर देखो उधर। मैं भट्टिनी की ओर लपका। एक क्षण का विलंब हुआ होता तो भट्टिनी गंगा के तल में होती। मुझ में न जाने कहाँ से अद्भुत शक्ति आ गई थी। भट्टिनी को मैंने पकड़ लिया और अपनी पीठ पर डाल लिया। मुझे ऐसा लगा कि भट्टिनी काफ़ी पानी पी चुकी है। वे अवश हो गई थी और बहुत भारी लग रही थी। फिर भी मैं उन्हें लेकर नाव की ओर लौटने की कोशिश करने लगा, परंतु नाव पीछे छूट गई थी। मल्लाह और सैनिक मिलकर शत्रुओं से जूझ रहे थे। नाव को देखने की फुर्सत किसी को नहीं थी। धारा के विरुद्ध मैं देर तक नहीं जूझ सका। लाचार होकर धारा के अनुकूल बहने लगा। एक बार मुझे लगा कि भट्टिनी को अपने पीठ पर देर तक नहीं ढो सकूंगा। मेरा शरीर क्रमशः क्लांत होता जा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि क्लांति के कारण मैं स्थिर हो जाऊं और भट्टिनी मेरी पीठ से खिसक जाए। मैंने अपने उत्तरीय से भट्टिनी को कसकर बांधना चाहा। जब उत्तरीय भट्टिनी की भुजाओं में लपेटने लगा तो कुछ कठोर वस्तु का अनुभव हुआ। खींचकर देखता हूँ तो महावरा की मूर्ति है। हाय, जलो घमन्ना, सचराचर धरा के उद्धार करता आज अपने भक्त को ही डुबा रहे हैं। ये कैसी विषम विडंबना है। भट्टिनी इस मूर्ति के कारण ही भारी लग रही थी और निरंतर जो डूबती जा रही थी सो भी इसी के कारण। अवधूत का प्रश्न आज मूर्तिमान होकर सामने आया। किसे बचाऊं, भट्टिनी को या महावरा को? अवधूत की क्रुद्ध मुद्रा याद आई। मूर्ख, तू महावरा को बचाएगा? सचमुच ही तो इस महामहिमाशाली उद्धारकर्ता को बचा लेने का संकल्प क्या स्पर्धा नहीं है? हे जलोघमन्ना, सचराचराधरा के उद्धारकर्ता, तुमसे अधिक चिंता मुझे तुम्हारे भक्त की है। अभिनय क्षमा हो, मैं तुम्हें गंगा की पवित्र धारा में विसर्जन कर रहा हूँ। मेरे सामने अवधूत बाबा अघोर भैरव की प्रसन्न मूर्ति खेल गई। ऐसा लगा कि वे प्रेम पूर्वक डांट रहे हैं। फिर झूठ बोलता है, जन्म का पातकी, कर्म का अभागा, मिथ्यावादी, पाषंड। महावरा को बचाएगा तू, दंभी। मैं कुछ लज्जित सा हो रहा। फिर ऐसा लगा कि वे स्नेहपूर्वक कह रहे हैं, देख बाबा, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है उसी की पूजा कर। फिर महावरा की मूर्ति मेरे हाथ से खिसक गई। अघोर भैरव की मूर्ति आकाश की ओर ऊपर उठने लगी। वह दूर से दूरतर होती गई।
मेरी नाड़ी में रक्त का स्रोत क्षीण भाव से बहने लगा। भुजाएं स्थिर होने लगी। आंखों के सामने अंधकार छा गया। फिर दूर से बादलों को चीरकर एक आवाज़ कानों में प्रवेश करती रही। किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। मेरी सारी चेष्टा अवसन्न हो गई। केवल चेतना पर मृदु आघात सा करता हुआ वह अदृश्य शब्द आकाश में विलीन होते होते भी बना रहा। अवधूत की मूर्ति और ऊपर उठी, नक्षत्र मंडल के भी ऊपर, और भी ऊपर, और भी। मैं रेती से टकराया। अंग अंग स्थिर हो चुके थे, परंतु ज्यों ही भटनी का ध्यान आया त्यों ही एक शक्ति अचानक न जाने कहाँ से जाग पड़ी। तट पर बालू का एक ढूंढ इकट्ठा हो गया था। किसी प्रकार मैं भटनी को वहां तक खींच ले गया। वे निसंग पड़ी हुई थी, परंतु चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं था। आर्द्र केश मंडल और भी मेचक हो गया था। बंकिम भ्रूयुगल और भी जहम कुटिल हो गए थे, और भीगे वस्त्रों से घनाश्लिष्ट सौंदर्य लक्ष्मी और भी अनुभाववती हो गई थी। ऐसा लगता था कि वे किसी मधुर स्वप्न में व्याप्त हैं। सारा शरीर जल चादर के अंतराल से जगमगाती हुई दीप ज्योति की तरह आंखों को अपने स्निग्ध आलोक से प्रसन्न कर रहा था। मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि मैं भटनी के लिए कोई उपयुक्त आश्रय की खोज करूं। अवश्य अवसाद से मैं भी उसी ढूंढ पर पड़ा रहा। धीरे धीरे प्रभात हुआ। सूर्य देवता की लाल लाल किरणों ने अंधकार के घने आवरण को छेद डाला। दिनमणि जब आकाश में कुछ ऊपर उठाए तो मेरे शरीर में कुछ गर्मी मालूम हुई। मैं उठ बैठा। हाय, जिस देवी को सुरक्षित रखने की बार बार मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसकी ये कैसी दशा है। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं। मृणाल नाल के समान कोमल भुजलता स्थिर पड़ी हुई है। पद्म पलाश को लज्जित करने वाले चरण तल रक्तहीन हो गए हैं, और पद्मराग के समान प्रभाव वर्षण करने वाले नख पांडुर हो गए हैं। भालुका का अस्त्रण क्या इस अपूर्व लावण्य पुतलिका के योग्य है। धिक भाग्यहीन बंड, धिक। सूर्य की किरणें बालू के कणों पर प्रतिफलित होने लगी। ऐसा लगता था कि सूर्य देवता के घोड़ों के खुराग्र से नक्षत्र मंडली चूर्ण विचूर्ण होकर पृथ्वी पर गिरी हुई है, और इस अनर्थ से मुह्यमान चंद्रलक्ष्मी उनको ढकने के लिए भूलोक पर उतर आई है। हाय, विष्म समर विजयी प्रत्यंत पाड़व अभिज्ञात प्रतिस्पर्धी विकट तुवर मिलिंद की कन्या को यह दिन भी देखने थे, परंतु शोक करना मूर्खता है। अभी थोड़ी देर में बालू का कण अग्नि के समान तप्त हो जाएंगे, और भटनी को और भी अधिक क्लेश होगा। क्या करूं, कौन सा उपाय है। इस अवस्था में भटनी को अकेली कैसे छोड़ूं। आहा, इस समय निपुणिका का अभाव कितना दुखदायक हो रहा है। निपुणिका क्या बची है। मेरी ही जब यह दशा है तो निपुणिका क्या बचेगी। वह जरूर डूबकर मर गई है। अरे ओ निहुनिया, कहाँ है तू। देख, तेरी भटनी कैसी अवस्था को प्राप्त हो गई है। हाय, इस समय ऐसा भी तो कोई नहीं है जो भटनी के स्थिर वस्त्रों को ठीक से संभाल दे। निहुनिया, जहाँ हो दौड़ आ। कौन मेरी सहायता करेगा। धीरे धीरे अवधूत की मूर्ति आकाश से उतरने लगी। मेरी वाष्पपूर्ण आंखों ने स्पष्ट ही देखा कि दिगंत के दूसरे छोर से अघोर भैरव तेजी से मेरी ओर आ रहे हैं। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। आकाश से अघोर भैरव पुकार पुकार कर कह रहे थे। मैं उठा, भटनी के वस्त्रों को ठीक किया और नाड़ी की परीक्षा की। नाड़ी ठीक थी। मैंने धीरे धीरे उसके ललाट पर हाथ फेरा, पैरों के तलवों को सहलाया, हथेलियों और भुजाओं को मृदु मंद भाव से दबाया, और फिर ललाट पर हाथ फेरने लगा। भटनी को होश आने लगा। रक्तोत्पल के समान नयन पक्ष में थोड़ी हलचल हुई,
और आंखें खुल गई। वे निदाघ गल्पित जपा पुष्प के समान लाल होकर भी मलान थी, झंझा बिलोड़ित कांचनार के समान प्रफुल्ल होने पर भी क्लांत थी, धूली पटलित अशोक कुसुम के समान मनोहर होकर भी धूसर थी। भट्टिनी ने मेरी ओर देखा, पहचाना भी। एक विवश लज्जा का भाव उस दृष्टि में स्पष्ट ही मैंने लक्ष्य किया, परंतु वे बोली नहीं, कोई इंगित भी नहीं किया। मुहूर्त भर के बाद उन्होंने आंखें फिर बंद कर ली। मेरा व्याकुल हृदय सहस्त्र सहस्त्र स्रोतों में विगलित होकर बह जाना चाहता था, परंतु मैंने अपने को संभाला। भट्टिनी का सिर फिर धीरे धीरे दबाने लगा। थोड़ी देर तक इसी प्रकार बीता। फिर मैंने उस सिर को उठाने का प्रयत्न किया। नयन पक्षों में फिर स्पंद हुआ। भट्टिनी की आंखें फिर खुली। उन्होंने बैठने की चेष्टा की और मैंने सहारा दिया। भट्टिनी उठकर बैठ गई। उन्होंने केवल एक बार मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, न उसमें कोई भाव था, न विभाव था, न राग था, न विराग था, केवल एक शून्य दृष्टि। सामने गंगा कलकल नाद करती हुई बह रही थी और तीर पर अपूर्व शोभा एवं संपत्ति की मूर्ति विग्रह धारणी भट्टिनी भूली सी, भ्रमी सी, खोई सी बैठी हुई थी। स्वभाव के उद्धत प्रथम गणों ने केशाकर्षण पूर्वक जब दक्ष की यज्ञ क्रिया को खींचा था, तो वह कुछ इसी प्रकार भूली भ्रमी गंगा की शरण में आई होगी। त्रिनयन के तृतीय नयन से स्फुलिंग झड़ते देख भागी हुई चंद्रकला कुछ इसी प्रकार अस्त व्यस्त होकर गंगा के तट पर पहुंची होगी। असुर निपीड़िता स्वर्ग लक्ष्मी कुछ इसी प्रकार खोई हुई स्वर्ण मंदाकिनी के तीर पर पहुंची होगी। आहा, उपयुक्त स्थान में भस्मावृता रति का आविर्भाव हुआ है। वराह दंत पर अधिष्ठिता धरित्री का आसन जमा है। राहु भिता ज्योत्सना का पुंज केंद्रित हुआ है। असुर त्रासिता सुधा का अवतार हुआ है। पल्लव ग्राहियों से डरी हुई सरस्वती का निवास हुआ है। कृपण शंकिता लक्ष्मी का आगमन हुआ है। भट्टिनी का खिन्न मनोहर मुखमंडल इस अवस्था में भी अत्यंत प्रभावशाली लग रहा था। थोड़ी देर तक वे गंगा के प्रवाह को एकटक देखती रही। यह कहना गंगा के लिए भी कठिन ही होगा कि इतनी पवित्र, इतनी निर्मल और इतना गरिमा भरी दृष्टि उन्होंने कभी देखी है या नहीं। मैं बड़ी देर तक कुछ बोल नहीं सका, परंतु बालिका राशि तप्त होती जा रही थी और अधिक देर तक वहाँ बैठना असंभव हो रहा था। मैंने अत्यंत विनीत भाव से कहा, देवी, आपका शरीर क्लांत है, सूर्य तप तीव्र होता जा रहा है और बालुका राशि तप्त होती जा रही है। आज्ञा हो तो किसी आश्रय का संधान करूं। भट्टिनी ने फिर एक बार कातर भाव से मेरी ओर देखा। इस दृष्टि में भी कोई जिज्ञासा नहीं थी, मानो उसका पूर्व जीवन गंगा में ही धुल गया हो, मानो उसके विषय में पूछने लायक कुछ नहीं रह गया हो। हाय अभागे बाण, तूने भट्टिनी को किस अवस्था में डाल दिया है। भट्टिनी कुछ बोली नहीं। वे फिर एक बार गंगा की ओर देखने लगी। दूर तक सोपान श्रेणी की भांति गंगा की तरंगे एक दूसरे पर सजी हुई दिख रही थी और भट्टिनी की स्निग्ध दृष्टि उन पर अचल मीन की भांति बिछला रही थी। मैंने फिर संक्षेप में निवेदन किया, देवी, क्या आज्ञा है। भट्टिनी ने क्षीण श्रांत कंठ से कहा, चलो। दशम उच्छ्वास मतलब 10वां भाग। बाण भट्ट की आत्मकथा का 10वां भाग। जिस विशाल शालमली वृक्ष के नीचे मैं भट्टिनी को ले गया, उसके कोटर में एक छोटी सी लाल पताका, कुछ सिंदूर के थापे और 2-4 शुष्क पुष्प पड़े हुए थे। मैंने अनुमान किया कि यहाँ किसी ग्राम देवता का निवास होगा, क्योंकि आसपास की उबड़ खाबड़ धरती की अपेक्षा वृक्ष का मूल कुछ अधिक समोदर और उन्नत था। ग्राम देवता जब हैं तो ग्राम भी निश्चय ही कहीं होगा, परंतु
जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक सरकंडों, सत्यानाशियों और कंटकारियों के विरल गुल्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता था। कभी कभी गंगा की धारा की ओर उड़ते हुए एकाध टिटिब निर्जनता का प्रतिवाद कर देते थे, नहीं तो कोई भी पक्षी वहाँ दिखाई नहीं देता था। सुदीर्घ शरकांतार मध्याह्न के तप्त वायुमंडल में झाई झाई कर रहा था। भट्टिनी अवश्य अवसाद में प्राय मूर्छित सी पड़ी हुई थी और मैं कर्तव्य विमूढ़ होकर दिगंत के एक छोर से दूसरे छोर तक दृढ़ वलय निर्माण कर रहा था। ऐसा जान पड़ता था समूचे विश्व की एक घृष्ट अवसन्नता वहीं केंद्रित हो गई है। थोड़ी देर तक चुपचाप यूं ही पीता, फिर भट्टिनी ने ही मौन भंग किया। मुझे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि एक छोटा सा वाक्य बोलने में भट्टिनी को कितने बड़े संकोच का सागर पार करना पड़ा है। उनकी ग्रीवा झुकी हुई थी, आंखें धरती में गड़ी हुई थी और शुष्क निस्ले के समान अधर निस्पंद हो रहे थे, मानो वे कोलिन्य के भार से दब गए हों, लज्जा के आवेग से झुक गए हों, शोभा के अतिरेक से आच्छादित हो गए हों और अनुभाव की तरंगों से उलझकर नीचे आ गए हों। भट्टिनी ने कहा, निवनिया भी तो इधर ही कहीं लगी होगी भट्ट। मैंने अत्यंत नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ देवी, मैं भी निवनिया को खोजने को उत्सुक हूँ, परंतु जब तक आपको किसी सुरक्षित स्थान पर न पहुँचा दूँ तब तक। भट्टिनी ने मेरे वाक्य का तात्पर्य समझ लिया, बीच में ही टोक कर बोली, छोड़ो मेरी सुरक्षा की बात, तुम मुझे नहीं बचा सकते, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मैं जिसके साथ रहूँगी उसी को डुबाऊँगी। मैं सत्यानाश लेकर पैदा हुई हूँ, वैसी रहकर जी सकती हूँ, मेरी चिंता छोड़ो। देखो, निवनिया जरूर कहीं पास ही में होगी। मेरे मुंह से बात नहीं निकली। भट्टिनी का ऐसा निराश मुख मैंने कभी नहीं देखा था। उनके दुख में भी भक्ति और विश्वास साथ रहते थे। यह कैसा विकट परिवर्तन है। मैंने कातरता के साथ उनकी ओर देखा। मेरी आंखों में अश्रु भर गए थे। एकाएक भट्टिनी के नेत्र मेरी ओर फिरे। उनका दयाद्र हृदय मेरा मुख देखकर उमड़ पड़ा। एक मुहूर्त के लिए एक भीगी हंसी की रेखा उनके सूखे अधरों पर खेल गई और फिर अविरल अश्रुधारा बह चली। हाय महाकवि, तुमने हंसी खुशी में ही जिंदगी काट दी। तुमने ऐसा करुण मोहक स्मित देखा होता तो दुनिया को बता सकते कि वह कैसा था। पार्वती के लीला स्मित को तुमने अमर कर दिया है। किसलय विनहित पुष्प में जो पवित्रता है और निर्मल विद्रुम पात्र में रखे हुए मुक्ता फल में जो अभिजात्य है, वह तुमने लक्ष्य किया था, पर इनको स्वर्ण मंदाकिनी की धारा में लुढ़कते पुढ़कते बहते उतराते तुमने नहीं देखा। यह वह पुष्प था जिसके विकास के क्षण भर बाद ही धारासार वर्षा हो गई। यह वह तारिका थी जिसके उदय होते ही कुंजटिका से दिगंत धूसर हो गया। यह वह इंद्रधनुष था जिसके उठते ही झंझा ने आकाश को धूलिच्छन्न बना दिया। भट्टिनी सिर झुकाए रोती रही। मैं दिमूढ़ पथराई आंखों से ताकता रहा। शालमली वृक्ष की दूसरी ओर से किसी के आने की आहट मिली। भट्टिनी उस समय भी सिर झुकाए रोए चली जा रही थी। मैं थोड़ा सतर्क हुआ। सिर उठाकर देखता हूँ तो रक्तांबर धारिणी त्रिशूल पाणी भैरवी महामाया है। क्षण भर तक मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सका, परंतु वे महामाया ही थी। वही पिंगल जटाभार, कांचनार शोण नयन, बंधु जीव वलय के समान, रक्त पुंड्र अष्टमी के चांद के समान प्रदीप्त ललाट पट और वहनी शिखा से लिपटी हुई दमन कयष्टि के समान रक्तांबर समावृता तनुलता। मुझे उस अवस्था में देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ और कुछ लज्जा भी। वे न तो लौट ही सकी न कुछ पूछ ही सकी। शैलाधिराज तनया की भांति उनकी न ययो न तसथ्यो
अवस्था हो गई। मैं ससंभ्रम उठ पड़ा। साष्टांग प्रणाम करने के बाद मैंने भट्टिनी को संबोधित करके कहा, देवी उठो। पार्वती के समान प्रभावशालिनी साक्षात महामाया स्वरूप महामाया माता हमारे सौभाग्य से यहाँ आ गई हैं। आज परम मंगल का दिवस है। ग्रह गण आज प्रसन्न हैं। सविता आज प्रसन्नोदय है। कर्मफल आज उपारूढ़ हैं। देवी उठो, प्रणाम करके अपने को कृतार्थ करो। भट्टिनी को संभालने में क्षण भर की देर लगी। उनकी कमल जैसी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। मुखमंडल निदाग ग्लपित केतक पुष्प के समान मुरझा गया था। मेरे कहने पर वे उठी और महामाया को प्रणाम करके सिर झुकाकर खड़ी हो रही। महामाया इस प्रकार निश्चल खड़ी रही मानो उन्होंने कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया हो। वे एक भट्टिनी की ओर देख रही थी और एक बार मेरी ओर। लज्जा, जिज्ञासा और स्नेह तीनों ही उनके मुख पर आ आकर भाग जाते थे। मैंने उनकी जिज्ञासा को शांत करना ही पहले उचित समझा। बोला, भगवती, यही वह भट्टिनी हैं जिनके विषय में मैंने तत्र भवान अघोर भैरव से निवेदन किया था। मैं इन्हीं का अंकिंचन सेवक हूँ। इतना कहने के बाद मैं संक्षेप में कल की सारी कहानी कह गया। महामाया ने ध्यान से मेरी बात सुनी। उनके मुख से संकोच का भाव जाता रहा। मंद स्मित के साथ उन्होंने भट्टिनी के सिर पर हाथ फेरा। फिर मेरी ओर देखकर कुछ चिंता सी करती हुई बोली, साधुवत्स, तेरी कुल कुंडलिनी जागृत है। तुझे अवधूत गुरु का प्रसाद प्राप्त है। तेरी स्वामिनी की विपत्ति कट गई, पर तेरी विपत्ति तो अभी दूर ही नहीं हुई बेटा। फिर थोड़ा सोचकर बोली, आज महानवमी है। त्रिपुर सुंदरी की जो इच्छा होगी वह टल नहीं सकती। उनकी मुख मुद्रा जरा कठोर हो गई, मानो वे अपने आप से ही उलझ गई। मेरे मन में भय का भाव आया और चला गया, पर महामाया गंभीर ही बनी रही। भट्टिनी भी कुछ शंकित हुई, पर उन्होंने प्रयत्नपूर्वक अपने मनोभावों को दबा रखा। भट्टिनी की वह अवस्था देखने ही योग्य थी। घन कृष्ण केश पाश मुखमंडल पर विस्तृत हो गए थे। बड़ी बड़ी फूली आंखें झुकी हुई थी। प्रवाल ताम्र अधर युगल दृढ़ भाव से संपुटित थे। अपांडुर कपोल मंडल पर रोम राशि उद्भिन्न हो आई थी। आताम्र चिबुक रह रहकर हिल उठते थे। वाम बाहु श्यामा लता की भांति झूल रहा था और दाहिना हाथ कपोत कुर्बर अंशुकांत आंचल में छिपा हुआ था। वे पादांगुष्ठ से धरती को रेत रही थी और इस प्रकार मूर्तिमती चिंता बनी खड़ी थी। महामाया की चिंता टूटी। उन्होंने भट्टिनी की ओर फिर देखा। एक बार अपने चारों ओर ध्यान से अवलोकन किया, फिर जमुहाई लेते हुए चुटकी बजाई, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर भैरवी। अब उन्होंने बड़े स्नेह से भट्टिनी को अपनी ओर खींचा, चिबुक पकड़कर उनका मुख ऊपर उठाया और बोली, तो यही वह स्वामिनी है तो स्वामिनी होने योग्य। आहा, कैसा अमृत स्त्रावी मुख है। आ बेटी, आज अलग चलें। फिर मेरी ओर मुख करके बोली, जा बेटा, तू न्यूनिया को खोज ले आ। तेरी स्वामिनी यहीं रहेगी, चिंता मत कर। तुझे अवधूत गुरु का प्रसाद प्राप्त है। तेरी कुल कुंडलिनी जागृत है। मैंने प्रणाम किया और धीरे धीरे गंगा के किनारे की ओर अग्रसर हुआ। मैं दूर तक निकल गया, पर निपुणिका का कोई चिन्ह नहीं मिला। एक एक बार मेरे मन में आता था कि इस प्रकार निपुणिका को खोजना निरी बालिष्ठता है। डूबा हुआ आदमी कहीं इस प्रकार पाया जाता है, पर हृदय में विश्वास था कि निपुणिका जीवित अवश्य है और वह मिलेगी भी। कुछ दूर निकल जाने के बाद मुझे भट्टिनी की चिंता होने लगी। अभी तक उन्होंने कुछ आहार नहीं किया है। मैं स्वयं निरन्न हूँ, पर मैं तो इस प्रकार रहने का बहुत अभ्यस्त रहा हूँ। अपने आवार्य जीवन में मैंने यही साधना तो की है, करतल भिक्षा तरुलवास। तो
मेरी सिद्धि ही है, परंतु भट्टिनी की बात याद आते ही मेरा हृदय टूक टूक होने लगा। यदि आहार किसी प्रकार वहाँ पहुँचा भी सका तो महावरा कहाँ हैं? इस समय भट्टिनी निश्चय ही अपने परम उपास्य की बात सोच रही होंगी। जिस समय उन्हें मालूम होगा कि मैंने अपने हाथों उनके परम आराध्या को डुबाया है, उस समय वे मुझसे निश्चय ही घृणा करने लगेंगी। हाय अभागा बाण, तेरे लिए भट्टिनी का विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, पर तू उसे भी खो देना चाहता है। आगे बढ़ना बेकार है। दूर तक नील जल स्रोत चमक रहा है, दीर्घ शरकांतार झनझना रहा है और मानव परिचय से बिल्कुल अछूता बालू का पुंज चिनचिना रहा है। मुझे भट्टिनी को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। लौटना पड़ा। जब मैं पहुंचा तो दिन ढल चुका था। भट्टिनी और महामाया शालमली वृक्ष के पूर्व की ओर बैठी बातें कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा नहीं। इतनी देर में भट्टिनी ने महामाया का परिपूर्ण स्नेह प्राप्त कर लिया था। वे इस प्रकार उनकी गोद में बैठी हुई थी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी कन्या माता के उत्संग में आ गई हो। महामाया पूछ रही थी और भट्टिनी धीरे धीरे उत्तर दे रही थी। बात का प्रसंग कुछ ऐसा था कि मैं चुपचाप छिपकर सुनने लगा। यह अनुचित था पर अस्वाभाविक नहीं था। भट्टिनी और महामाया में कुछ इस प्रकार बात चल रही थी। तो तू भट्ट को क्या समझती है बेटी? क्या समझती हूँ भगवती, सो मैं नहीं जानती। निमुनिया कहती थी कि भट्ट देवता है, पर मैं देवता कैसे कहूँ? तो तेरे मन में जो बात पहले आवे उसे ही कह जाना। सोचकर कही हुई बात सब समय सत्य नहीं होती। क्या बताऊं आर्य, जिस दिन भट्ट ने मुझसे प्रथम वाक्य कहा था उस दिन मेरा नवीन जन्म हुआ। उस दिन सूर्य उदयगिरी के तट पर मांगल्य वर्षा कर उदित हुआ था। उस दिन उषः काल ने मेरे संपूर्ण जीवन को परम सौभाग्य से भर दिया था। मैंने उस दिन अपनी सार्थकता को प्रथम बार अनुभव किया। सार्थकता? सो कैसे बेटी? मातः भट्ट ने चकित मृग शिशु के समान मेरी ओर देखा, मानो उन्होंने कोई नवीन प्रकाश, कोई अभिनव ज्योति देखी हो। उनके दीप्त ललाट पट पर भक्ति की शुभ्र किरण विराजमान थी। उनके विमल विशाल नयनों में उज्ज्वल प्रकाश इस प्रकार फूट रहा था मानो दो ज्वलंत शुक्र ग्रह चमक रहे हों। उनकी कोमल मधुर वाणी में एक अद्भुत मिठास थी। भट्ट ने अत्यंत स्पष्ट, संकोच रहित और अर्थपूर्ण वाणी में जो दो चार वाक्य कहे वे सामगान के समान पवित्र थे, परंतु उनका महात्म्य उससे अधिक था। राजभवन में अपने सौंदर्य की चाटुक्तियाँ मैंने बहुत सुनी थी, किंतु सत्यवाणी मैंने पहली बार सुनी। मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि भगवान ने नारी बनाकर मुझे धन्य किया है। मैं अपनी सार्थकता पहचान गई। कोई नई बात नहीं है बेटी। मातः निश्चय नई बात है। यह नील आकाश, यह विलोल वायु, यह निर्मल जाह्नवी की धारा साक्षी है। नारी के लिए इतनी अर्थवती गाथा का साक्षात्कार इस भुवन मंडल में प्रथम बार हुआ है। तो तू सार्थकता किस बात को समझती है बेटी? मैं अज्ञ हूँ माता। किस शब्द का कैसा प्रयोग होना चाहिए यह मुझे नहीं मालूम, पर भट्ट की वाणी सुनने के बाद मैंने पहली बार अनुभव किया मेरा यह शरीर केवल भार नहीं है, केवल मिट्टी का ढेला नहीं है, यह उससे बड़ा है। विधाता ने जब उसे बनाया था तो उनका उद्देश्य मुझे दंड देना नहीं था। उन्होंने मुझे नारी बनाकर मेरा उपकार किया था। माँ, भट्ट इस पृथ्वी के पारिजात हैं, इस भवसागर के पुंडरीक हैं, इस कंटक में भुवन के मनोहर कुसुम हैं। महामाया थोड़ी देर चुप रही, फिर उन्होंने एक दीर्घ निश्वास लिया। क्षण भर तक पूरी शांति रही। फिर एकाएक महामाया ने पराजित की भांति कहा,
क्या जाने क्या बात है बिटिया। गुरु ने मुझे बताया है कि नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। सारा जीवन मैं इसी विश्वास पर चलती रही हूँ। जब तप साधन भजन सबका एक लक्ष्य रहा है, सार्थकता। त्रिपुर भैरवी का साक्षात्कार अभी तक तो नहीं हुआ बेटी, आगे की बात गुरु जाने। पर तूने सत्य को देखा है, तेरी बात ठीक भी हो सकती है। कुछ देर कुछ भूली हुई बात को याद सी करती हुई माँ माया बोली, नारी की सार्थकता, और फिर चुप हो गई। मैंने बहुत देर तक यहाँ छिपा रहना ठीक नहीं समझा। जितना सुन चुका हूँ उतना ही बहुत है। अधिक से अभिमान बढ़ेगा, मोह उद्रिक्त होगा, ममता कठिन होगी। यहीं रुक जाना अच्छा है। बाण भट्ट को जो पुरस्कार मिला है वह प्राप्य से कहीं लाख गुना है। उससे आगे लोभ की पराकाष्ठा होगी। मैंने कंठ से खांसने की ध्वनि की और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा जिधर महामाया और भट्टनी बैठी थी। आहट पाकर वे संभल गई। भट्टनी ने केवल एक बार अपने अविलोल अपांग से मुझे देखा। वे समझ लेना चाहती थी कि उनकी बात मैंने कहीं सुन तो नहीं ली, परंतु बाण इतना कच्चा आदमी नहीं है। सच झूठ का अभिनय करते ही उसने जीवन काट लिया है। वे स्वर्ग की देवांगना। तुमने मर्त्य के इन अभिनेताओं को समझने में गलती की है, लेकिन यह प्रमाद बुरा नहीं है। महामाया मुझे देखकर प्रसन्न हुई। अपने झोले से कुछ फल मूल निकालकर उन्होंने मुझे दिए और बताया कि मेरे न खाने से भट्टनी अभी तक उपोषित है। भोजन के बाद मुझे फिर दूसरी ओर प्रस्थान करना पड़ा। निपुणिका को खोजना गुण था, भट्टनी को अवसर देना प्रधान। अब की बार पूर्व की ओर चला। दिन तो पहले ही ढल चुका था। लगभग 1 कोस जाने पर आभीर युवतियों का एक दल नृत्य गान करता हुआ मिला। मृदल, मूरज और मुरली बजाने वाले 2-3 किशोर व युवकों के अतिरिक्त पुरुष उनमें थे ही नहीं। स्त्रियां तरंगायिका उपांत वाली लाल शाटिकाएं पहने हुए थी और नील कंचुक के ऊपर हरिद्र उत्तरीय धारण किए हुए थी। वे उन्मत्त भाव से नाच रही थी। उनके अधूर्णन वेग से तरंगायिक शाटिकांत इस प्रकार भ्रमित हो उठता मानो अनुराग के समुद्र में वात्याचक्र चंचल हो उठा हो। उनकी चारियां तालानुग नहीं थी, परंतु इतनी उद्दाम थी कि उनके हरिद्र उत्तरीय और नील कंचकों का एक घूर्णमान चक्रवाल तैयार हो जाता था। दीर्घ वेणियां मटकन झटकन के वेग से धरती और आकाश को काली मृषण रेखाओं से पूर्ण कर देती थी। बार बार ऊपर नीचे आने वाले लाल करतल आकाश रूप नील सरोवर में अधोमुख स्वर्ण कमलों की शोभा कर देते और क्षीण कटी प्रांत झंझा में बार बार झटका खाती हुई पार्वतीय शतावरी लता की बहंती दर्शक को चिंतापरायण बना देते थे। न जाने कब कौन सा झटका उन्हें मरोड़ दे। मैं मुग्ध भाव से इस उद्दाम मनोहर नृत्य को देखता रहा। एक बार जब नृत्य का वेग कुछ देर के लिए रुका तो मैंने मृदल बजाने वाले युवक से उनका परिचय पूछा। उसने जो कुछ बताया उसका सारांश ये था कि वे गंगा और महासरयू के संगम पर जो वज्र तीर्थ उसी स्थान पर देवी की पूजा करने गए थे। आज महानवमी की तिथि है। आज वज्र तीर्थ की देवी के पूजन पर परम महात्म्य है। उनका ग्राम महासरयू के उस पार है। मैंने मतलब की बात भी उनसे पूछ ली। उनका सरदार लोरिक देव प्रतापी मल्ल है। ब्राह्मणों और देवताओं पर उसकी अपरिमेय श्रद्धा है और मेरे जैसे विद्वान को वे लोग सिर आंखों पर रखेंगे। उस युवक ने तो उसी क्षण मुझे ले चलने का आग्रह प्रकट किया, पर मैंने देवी के दर्शन का बहाना बनाकर पिंड छुड़ाया।
युवक ने और भी आग्रह करते हुए कहा कि वज्र तीर्थ की देवी का दर्शन रात्रि में निषिद्ध है। उस समय वहाँ साधक लोग आते हैं। गृहस्थ का उधर जाना ठीक नहीं है। परंतु मैंने उनकी सरलता की मन ही मन प्रशंसा करते हुए भी उसकी बात नहीं सुनी। सचमुच ही संध्या हो आई थी और मुझे भट्टनी के पास लौट आना चाहिए था, पर जाने कैसी एक अद्भुत शक्ति मुझे वज्र तीर्थ की ओर ठेले लिए जा रही थी। यदि मैं कहूँ कि अपनी ही इच्छा के विरुद्ध मैं चल रहा था तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर सत्य यही है। मेरे पार्श्व से आंधी की तरह दौड़ती हुई एक रहस्यमय स्त्री निकल गई। उसके गले में कपाल माला झूल रही थी। कटी में हड्डियों की किंकिनी खटखटा रही थी और हाथ में नर कपाल की खंजड़ी खनखना रही थी। उसकी जटाएं नए ग्रोथ बरगद तरु के प्ररोह के समान कर्कश थी, जो कटी विन्यस्त खटवांग घंटे से टकरा टकरा कर कठोर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी और कपोल देश पर लटकी हुई बराटक कोड़ी माला से बार बार उलझ पड़ती थी। मेरे पार्श्व को दरेरती हुई वह इस प्रकार निकल गई मानो उड़ रही हूँ। मैं रज्जुबद्ध मरकट की भांति खिंचता ही चला गया। वज्र तीर्थ एक विशाल शमशान था। चारों ओर नीम के तेल में भुने जाते हुए लहसुन के समान जलते हुए शवों की दुर्गंध व्याप्त हो रही थी। सारा शमशान घाट गिद्धों और शियारों के पद चिन्हों से भरा था। हड्डियों और मांस के छिन्न खंडों के ऊपर संध्या का धूसर प्रकाश बड़ा भयावना दिखाई दे रहा था। जलती चिताओं के पास थोड़ा प्रकाश दिखाई दे जाता था, परंतु उनके आगे अंधकार और भी ठोस हो जाता था। रह रहकर उलूकों के धुतकार और शिवाओं के चित्कार से शमशान का वातावरण प्रकंपित हो उठता था। इसी विकट दृश्य के बीच कराला देवी का मंदिर था। मंदिर वह नाम मात्र का ही था। एक चत्वर, एक हवन कुंड और एक यूप काष्ठ के अतिरिक्त वहाँ और कुछ नहीं था। कराला देवी की मूर्ति सचमुच ही कराल थी। उनकी लोल जिह्वा एक ही साथ विश्व को ग्रास करती हुई और उसका त्राण करती हुई भी जान पड़ती थी। उनके गले में विशाल मुंडमाल गुल्फों तक लटक रही थी। कराला देवी के सामने वही रहस्यमय स्त्री जानुपात पूर्वक खड़ी थी और उससे भी अधिक असीव वेशधारी एक पुरुष ताजी चर्बी से हवन कर रहा था। आहुति पड़ने के साथ ही साथ अग्नि की पिंगल लोल जिह्वा विकराल भाव से लपक पड़ती थी और क्षण भर के लिए वायुमंडल दुर्गंधी से और नभोमंडल पिंगल प्रकाश से व्याप्त हो जाता था। कुंड के चारों ओर नर कपालों में भिन्न भिन्न आहवनीय सामग्री रखी हुई थी। मेरा मस्तिष्क घृणा और जुजुक्सा से भर गया, परंतु फिर भी आश्चर्य की बात है कि मैं खिंचता ही गया। अंत में मैं यूप काष्ठ से सटकर खड़ा हो गया। साधक पुरुष ने विकट पुत्कार के साथ संकल्प पढ़ा और मैं चित्रलिखित की तरह जहाँ का तहाँ खड़ा कुतूहल के साथ सब कुछ देखता रहा। संकल्प वाक्य से मालूम हुआ कि साधक का नाम अघोर घंट है और साधिका का चंडमंडना। साधिका ने कुछ मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए एक लाल कर्णिकार की माला मेरे गले में डाल दी। फिर उसने सुरीले कंठ से ध्यान मंत्र पढ़ा। चंडो दंड निशुंभ मान मथनात्युष्णोष्ण रक्तप्रिया उतालोधु दत्ता तांडवा हतन्भो विद्ये सत्तारा गणा पिंडे श्योणशना डिकार चित्पादा षटचक्र वक्रासना मुंडस्त्रु कपरी वेष्टितांबरा पटा सिद्धु ये करालास्तुव। मेरा मस्तक दुर्गंध से छिन्न हो रहा था।
नसें फूल रही थी और कटु धूम से आंखें फटने को आ चुकी थी, परंतु यह विचित्र साधना अव्याहत गति से चल रही थी। धीरे धीरे मेरी चेतना खोने लगी, परंतु आश्चर्य यह है कि मैं गिरा नहीं और संवेदन शून्य की भांति सब कुछ देखता रहा। नभोमंडल से विकटाकृति कठपुतनाएं और भैरवियाँ उतरती मुझे विचित्र ढंग से प्रणिपात करती और आरती उतारती रही। फेरुओं के चंडरव के समान विचित्र जय जयकार से दिग्मंडल उत्तंभित होता रहा और विकराल वदन पिशाचों के अस्थि करताल से अंधकार फटता रहा। मैं हतसंज्ञ निश्चेष्ट चंड मंडना ने फिर स्तुति पढ़ी। यद ब्रह्माकांड कटाहसम पुटतल टोल्ला सिप्रचंड मह यत दगगर्भी विभामंडल मंडन महज्योति परम ज्योतिषाम ध्यानावस्थि तत्द गतेन मनसा यद योगी भी ध्यायते तत्ते धाम निरस्था विश्व कुहकम भर्गः परम धीमहि। नाना अंग न्यास के साथ खटवांग की पूजा हुई। अघोर कंठ ने आदेश दिया, जो तेरा सबसे प्रिय है उसका ध्यान कर। मुहूर्त भर में भट्टिनी की कोमलकांत मुख्य छवि मेरे सामने उपस्थित हुई। मैं कातरतापूर्वक चीख उठा। मैं भट्टिनी को निर्जन शरकांतार से छोड़कर बलि होने जा रहा हूँ। मेरी नसें झंझना उठी। मैंने कातर भाव से अघोर भैरव का स्मरण किया। मेरी आंखें अपने आप झपक गई। कठपुतनाएं आरती करती रही। फेरुओं का चंड विराल जय जयकार करता रहा और उलूकों का गुत्कार दिग्मंडल को फाड़ता रहा। अघोर घंट और चंडमंडना विकट फुतकार से वायुमंडल को कांपाने लगे। उग्र भैरवियों ने तुमुल चित्कार किया और कठपुतनाएं सावधानी से मुझे घेर कर खड़ी हो गई। चंडमंडना विचित्र आविष्ट भंगी में उद्दाम भाव से सिर पटकने लगी और अघोर घंट घन घन आहुतियों और क्रमवर्धमान फुतकार से हवन कुंड को लोल कंपित करता गया। मैंने आंखें खोली। सामने महामाया, भट्टिनी और निपुणिका और पीछे नंगी तलवार लिए हुए विग्रह वर्मा और 10 मोखरी वीर पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। भट्टिनी कातर भाव से मुझे देख रही थी। मैं अवश्य व्याकुलता से उन्हें देख रहा था। मेरी शिराएं अधिक नहीं संभल सकी। मुझे लगा कि कान के पास से रक्त की धारा फूट पड़ी है। रक्त देखकर अघोर कंठ विचलित हुआ। उसने चंडमंडना को शीघ्रता करने का आदेश दिया। उधर भट्टिनी मूर्छित होकर गिर गई। भट्टिनी को मूर्छित देखकर मेरा उद्विग्न मस्तिष्क और भी विचलित हुआ। निपुणिका उन्मत्त की भांति वेदी की ओर बढ़ी, जैसे उसके पैरों में किसी ने आंधी बांध दी हो। महामाया प्रस्तर प्रतिमा की भांति निश्चल खड़ी थी। भट्टिनी की ओर उन्होंने देखा भी नहीं। उनकी आंखों से एक अद्भुत ज्वालामयी ज्योति निकल रही थी। वे स्थिर भाव से निपुणिका को देख रही थी। निपुणिका आंधी की तरह आई। उसने एक ही धक्के में चंडमंडना को पटक दिया और उसके हाथ का खटवांग झटक कर छीन लिया। खटवांग लेकर निपुणिका ने विकट नृत्य शुरू किया। उसके उद्धत पद संचार से हवन कुंड विध्वस्त हो गया। लाल पताका छिन्न विच्छिन्न हो गई और यूपकाष्ठ चूर्ण विचूर्ण हो गया। ओहो, कितना उत्ताल था वह नर्तन! उसके एक एक पद संचार से धरित्री धसक सी रही थी। तारामंडल लड़खड़ाता सा जान पड़ता था और कराला का मुंडमाल खटखटा उठता था। मैं महामाया की ओर देखने लगा। वे स्थिर भाव से निपुणिका की ओर देख रही थी।
अचानक उनकी दृष्टि मेरी ओर फिरी। मालूम हुआ जैसे सहस्त्र सहस्त्र सूर्य इधर ही टूट पड़े हों, जैसे कोई विचित्र धूमकेतु मेरी ओर लपक पड़ा हो। मैं लड़खड़ा गया। निपुणिका बेहोश हो नीचे गिर गई। अब की बार मेरी बारी थी। मैंने अघोर घंट को कंधे पर उठा लिया और किस प्रकार का तांडव किया वह तो याद नहीं है, पर इतना ही याद है कि शमशान का कोई भी कोना मेरे उत्ताल नर्तन से अस्पष्ट नहीं रहा। अंत में मैंने अघोर घंट को गंगा में फेंक दिया। महामाया भीम वेग से मेरी ओर दौड़ी और मुझे घसीटती हुई पूर्व की ओर भागी। और भी तेज, और भी। गंगा और महासरयू के संगम पर अवधूत अघोर भैरव एक शव पर आसन जमाए चुपचाप ध्यान मगन बैठे थे। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मुझे पीछे ढकेलकर महामाया ने चित्कार किया, तराही गुरो तराही। अघोर भैरव ने आंखें खोली और कुछ आश्चर्य के साथ बोले, महामाया महामाया महामाया। महामाया निश्चेष्ट हतसंगे। गुरु ने मुझे देखा। मैं हाँफता हुआ भुलुंठित हो गया। केवल दीर्घ श्वास के साथ बोला, त्राही। अघोर भैरव ने मुझे घसीटकर शव पर खींच लिया और ललाट पर हाथ फेरा। बोले, तो तू अभी जीता है, त्रिपुर भैरवी की माया है। फिर उनके इंगित पर मैं संक्षेप में उन्हें वृत्तांत सुना गया। वे अविचलित रहे, केवल एक बार महामाया की ओर देखकर हंसे, जरा फटकारते हुए से बोले, पगली डरती है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उन्होंने महामाया के मुख पर फेंका। वे थोड़ा सचेत हुई। कुछ रुक कर महामाया से धीरे धीरे न जाने क्या कहा। महामाया वहाँ से कराला देवी के स्थान की ओर चली गई। अवधूत थोड़ी देर तक चुपचाप ध्यानस्थ बैठे रहे। उनकी कोड़ी जैसी आंखें बिल्कुल निश्चेष्ट थी। थोड़ी देर बाद मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, तू कवि है न रे? अजीब प्रश्न है। इस समय कवित्व की क्या आवश्यकता है? मैं कुतूहल के साथ उनकी ओर ताकने लगा। क्षण भर बाद बाबा ने डांटा, हाँ क्यों नहीं कहता अभागा? मंत्रमुग्ध की भांति मैंने कहा, हाँ आर्य। बाबा ने रस लेते हुए कहा, पाषंड, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने संकोच पूर्वक कहा, मैं नहीं जानता आर्य। भट्टिनी ने मुझे कवि कहा था और आप कहवा रहे हैं। बाबा ने और भी रस लेते हुए कहा, तू अपनी भट्टिनी की स्तुति गा सकता है? मैंने तुरंत जवाब दिया, ना आर्य। क्यों रे? मैंने बता दिया कि निपुणिका को वचन दे चुका हूँ। बाबा ने कहा, साधु तो देवी की स्तुति कर सकता है, कराला देवी की स्तुति। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ आर्य। अवधूत ने कहा, अभागा, तू देवी की बलि हो रहा था। दिवंगनाओं ने तेरी आरती की थी और शिवाओं ने मंगलवाद्य बजाया था, परंतु मेरा भाग्य अप्रसन्न था। तूने देवी की पिपासा शांत नहीं की। अब उनका असंतोष तो दूर कर। देख, देवी के व्यायाम मनोहर शरीर का वर्णन कर तो भला। और उपाय न था। मैंने थोड़ा सोचकर पढ़ा, बाहुत शेप समूल सत कुछ तटम प्रांत सफुट तक कच्चुकम गंभीरोदर नाभिमंडल गत काची धृता रधारशुकम पार्वत्या महिषासुर व्यक्ति करे व्यायाम रम्य वपु पर्यस्ता वधि बंधव बंधुरुल लसकेशो चायम पातु वह। अवधूत ने डांटा, पशु है अभागा, इसी को व्यायाम रम्य वपु कहते हैं। और सुना, मैंने दूसरा सुनाया, चक्षुर दिक्षु सिपंत्यास चलित
सक्लिनी चारु कोशाभि ताम्र भद्रम ध्यानानुयातम झटिति वलयिनो मुक्त बाणस्य पाणे चंडया सव्याप स्वयं सुररिपुषु शरण प्रेरयन्त्या जयंती त्रुटयंत पीन भागे स्तनवल नभरातुः संदेह कच्चुकस्य। अवधूत हंसे, बोले तुझसे नहीं होगा, उठ भाग यहाँ से।